अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज हमने ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन क्लास 6 का चैप्टर 4 डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 4B मेरे पास आ गई है। चैप्टर का नाम मेरे पास है फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने पिछली वीडियोस में आपको समझा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है फाइंड द एलसीएम ऑफ द नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है। पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया। ठीक है। फिर उसके बाद हम अब डिवीजन मेथड समझेंगे कि हमने डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसका पार्ट फर्स्ट देखिएगा। पार्ट फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर है। ठीक है। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, एक 45 है, एक 50 है। सबसे पहले तो एक बात समझ ले, एक छोटी सी ट्रिक आपको यहाँ पर बताने लगी हूँ कि अगर आपको ना पता लग रहा हो कि ये 45 या 50 किस नंबर पर डिवाइड होंगे, तो आपने लास्ट वाले नंबर को देख लेना है। ठीक है। अगर लास्ट में जो सेकंड डिजिट जो आपका आ रहा है वो अगर 0 है, तो वो लाजमी तौर पर 2 पर डिविजिबल होगा, तो आपने स्टार्टिंग 2 से कर देनी है। ठीक है। लेकिन लास्ट में अगर 5 आ रहा है, ठीक है, तो वो 5 पर डिविजिबल होगा या 3 पर डिविजिबल होगा। ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, इसको ज़हन में रख लेना आपने। ठीक है। तो एलसीएम की एक ट्रिक ये है कि जब आपके पास 2 नंबर्स हों और दोनों में से कोई एक भी डिवाइड हो रहा है, किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आपने उसको डिवाइड करने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी। ठीक है। तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं। अब 2 के टेबल में 45 नहीं आता। ठीक है। तो हमने इसको एज इट इज़ लिख लिया। 2 के टेबल में 50 आता है, तो हमने इसको डिवाइड कर लिया। या तो आप इसको, अगर आपको इस तरह करना नहीं आ रहा, तो आप इसको इस तरह डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया, 1 आ गया और ऊपर से उतर गया 0 और 2 5 ज़ा 10 हो गया। ठीक है। अगर तो आपको डायरेक्टली पता है कि 2 के टेबल में 50 कहाँ पर आता है, तो बहुत आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। नहीं पता तो डिवीजन मेथड से तो हो ही जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो क्या आता है, 4 आते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 5 में से हम 4 माइनस करेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1। एक छोटा सा 1 यहाँ पर लिख लेना हमने। ये बन गया 10, 2 5 ज़ा 10 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेना है कि यहाँ पर एंड में, यहाँ पर दोनों में 5 आ रहा है, तो मीन्स ये 3 पर डिवाइड होने वाला है नंबर। ठीक है। तो हम इसको 3 को पहले 45 पर डिवाइड करके देख लेते हैं, क्या 3 के टेबल में 45 आता है, तो आए देखते हैं हम। 3 1 था 3, 4 में से 3 माइनस किया तो आ गया 1। अब ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15 हो गया। अब 3 के टेबल में 25 तो डिवाइड नहीं होता, डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको एज इट इज उतार लेंगे। नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट लाइन में अब हमने देखा कि 15 3 के टेबल में आता है, तो हम अगेन 3 पर इसको डिवाइड करेंगे। 3 5 ज़ा 15, 25 को एज इट इज लिखेंगे। अब 5 और 25 5 के टेबल में डिवाइड हो सकते हैं, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि 25 जो है या तो 1 पर डिवाइड होता है, या वो 5 पर डिवाइड होता है, या वो अपने टेबल पर डिवाइड होता है, और किसी टेबल पर 25 डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो 5 पे डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास एक 5 की ही ऑप्शन रह जाएगी, तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5। जब हमारे पास यहाँ पर लास्ट में 1 1 आ जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आराम से, अच्छे बच्चों की तरह। तो मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 हो गया। ठीक है। 6 3 ज़ा 18 हो गया। यहाँ तक बन गया 18। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 25। तो हमने यहाँ पर रफ वर्क में 18 को 25 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर तो आपको लॉन्ग मल्टीप्लाई आसान लगता है तो ठीक है, नहीं तो अगर इसकी ट्रिक चाहिए आपको, तो ट्रिक आपको शॉर्ट में अवेलेबल है। ठीक है। तो आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हो कि मल्टीप्लाई को हम शॉर्टली कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट तो देखिए हो भी गया। अब सेकंड पार्ट देखिए हमारे पास क्या आ गया, 3 नंबर आ गए हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत आसान है। जब भी 3 नंबर आ जाए तो सबसे पहले देख लेना है 14, लास्ट में 4 आ रहा है, क्या 2 के टेबल में डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 के टेबल में 4 आता है तो 14 भी डिवाइड होता है। 21 नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन 3 के टेबल में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अब 56 के टेबल को हमने 56 को देखना है कि 56 किस टेबल पर डिवाइड होता है। अब यहाँ पर देखिए 56 में जो लास्ट नंबर है वो 6 है, तो मतलब 2 के टेबल में 6
आता है तो हम इसको 56 को 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो आओ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 को ले लिया, 2 7 14, 21 नहीं आता, एज़ इट इज़ लिख लिया। अब कैसे पता चलेगा कि 2 के टेबल में 56 आता है कि नहीं? हमने लास्ट डिजिट से पता लगा लिया कि लास्ट डिजिट यहाँ पर 6 है तो 2 के टेबल में 56 आता होगा, ठीक है? तो ट्राई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किया, आ गया 1, 18 बन गया तो 2 8 ज़ा 16 हो गया, ठीक है? अब दोबारा हम 28 की वजह से 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं, एज़ इट इज़ लिख लिया। 21 भी एज़ इट इज़ लिख लिया। 2 के टेबल में 28 कहाँ पर आता है? 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8। अगेन 14 की वजह से हम 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 के टेबल में हमारे पास 14 कहाँ पर आता है? 7 पे आता है। अब हमें पता है कि 21 3 के टेबल में डिविजिबल है, तो हम 3 के टेबल में 21 को डिवाइड कर लेते हैं। अब सारे 7 7 आ गए तो हम इसको 7 पे डिवाइड करके अपना लास्ट एंडिंग ले आएंगे एलसीएम की, ठीक है? अब एलसीएम हमने कैसे निकालना है? एलसीएम निकालने के लिए हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने की आसान ट्रिक बता रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 के साथ हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24, 24 को हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास आ जाएगा 168। तो यही हमारा आंसर था, 168। अब इसके बाद हम अपने पार्ट 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 3 देखिएगा, इसमें हमारे पास देखिए 5 नंबर आ गए हैं, तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है? सबसे पहले देखने में लग रहा है कि 18 भी 2 पर डिवाइड हो सकता है। 24 के टेबल में लास्ट में 4 आ रहा है 24 के नंबर में, तो इसका मतलब 4 2 पे डिवाइड हो सकता है। 30 के एंड में 0 आ रहा है तो मतलब 2 पे डिवाइड हो सकता है। 40 के एंड में 0 आ रहा है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। 48 के एंड में 8 आ रहा है, 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम सबसे पहले इन सारे नंबर्स को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 के टेबल में 16 मेरे पास 8 पर आता है, 2 8 ज़ा 16। 24 मेरे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। 2 के टेबल में 30 कहाँ पर आता है? 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग हो गया और 2 5 ज़ा 10 आ गया, ठीक है? 2 के टेबल में 40 सबको पता है, 2 2 ज़ा 4 और साथ में 0, 2 20 ज़ा 40 हो गया, ठीक है? और 48 कहाँ पर आएगा? 2 2 ज़ा 4 और 4 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर बहुत से नंबर्स अभी भी 2 पर डिवाइड होते हैं, तो हम अगेन 2 पर डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15 एज़ इट इज़ आ गया, 2 10 ज़ा 20 हो गया और यहाँ पर मुझे पता है 2 12 ज़ा 24 होता है, ठीक है? अब अगेन हम 2 पर डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 एज़ इट इज़ आ गया। 2 के टेबल में 10 हमारे पास 5 पर आता है और 12 हमारे पास 6 पर आता है, ठीक है? अब 6 की वजह से हमें दोबारा 2 के टेबल को लेके चलना पड़ेगा, तो आके ले लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 3 15, 15 एज़ इट इज़ एंड 5 एज़ इट इज़, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब 3 यहाँ पर आ रहा है तो हमने 3 के टेबल में इन सबको डिवाइड कर लेना है। 1 एज़ इट इज़ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 एज़ इट इज़ आ गया एंड 3 1 ज़ा 3 हो गया। अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ 5 ही रहता है तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जब हमारे पास 1 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो एलसीएम का मेथड था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो मेथड था, वो हमारा तकरीबन सॉल्व हो गया। अब हमने सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं? इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 3 है और 1 टाइम 5 है। तो इसको मल्टीप्लाई करने की आसान ट्रिक आपको बताने लगी हूँ कि हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 आ गया। ठीक है, 16 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 48। 48 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 240 और यही मेरा आंसर है, ठीक है? इसके साथ ही हम अपने पार्ट 4 जो हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। लास्ट पार्ट देखिएगा बहुत लंबा है लेकिन बहुत आसान, बहुत मज़े का, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है? गौर से देखिएगा। यहाँ पर एक नंबर आ रहा है 36, 36 के लास्ट में 6 है, 2 पर डिवाइड हो सकता है। 36 के लास्ट 54 के लास्ट में 4 है, 2 पर डिवाइड हो सकता है। 72 के लास्ट में 2 है, 2 पर डिवाइड हो सकता है। 96 के लास्ट में 6 है, 2 पर डिवाइड हो सकता है और 108 भी
8 की वजह से 2 पर डिवाइड हो सकता है। तो हम इन सब नंबर्स को बारी बारी 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब 2 के टेबल में मुझे पता है 36 कहाँ पर आता है, नहीं पता तो हम यहाँ से पता लगा लेते हैं, ठीक है। 2 1 था 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 1। 2 के टेबल में 16 मेरे पास 8 पर आ गया। 2 2 ज़ा 4, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 7 ज़ा 14 हो गया। 2 3 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 6 ज़ा 12 हो गया। 2 4 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग रह गया। 2 8 ज़ा 16 बन गया। और 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 5 पर आता है। 2 4 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। अब बहुत से नंबर्स अभी भी 2 पर डिवाइड हो सकते हैं, तो अगेन 2 को हमने लेके जाना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि आपने छोटे-छोटे नंबर से इसको डिवाइड करना है, ठीक है? तो ये नहीं कि आपने डायरेक्ट ही 9 से डिवाइड करके फारिग हो गए, अपनी ज़िंदगी आसान कर ली। ऐसा बच्चे कर लेते हैं और ऐसा कुछ केसेस में सही भी हो जाता है और कुछ केसेस में गलत भी होगा, ठीक है? तो अब हम इसको कर लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, 27 एज़ इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमेनिंग, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 और 2 के टेबल में 54 अभी भी डिवाइड हो सकता है 4 की वजह से। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14 हो गया, ठीक है। अब हमने 2 के टेबल में 18 कहाँ पर आता है, 9 पर आता है। 24 मेरे पास 12 पर आता है। बाकी नंबर एज़ इट इज़ लिख लिए, ठीक है। अब इस 6 की वजह से मुझे अगेन 2 पर डिवाइड करना है, तो 2 6 ज़ा 12 हो गया। अगेन 6 को हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी सही निकलेगा, आंसर भी आपका बिल्कुल सही होगा और कोई भी कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपने लेके चलना है इसको। अब 3 को हमने डिवाइड कर लिया इन सब नंबर्स पे। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27 हो गया, ठीक है। अब 3 हमारे पास अगेन डिवाइड हो रहा है इन सब नंबर्स पे, तो हमने इसको दोबारा डिवाइड कर लिया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। जहाँ-जहाँ 1 आते जा रहे हैं उनको आपने एज़ इट इज़ उतारते जाना है और एलसीएम हमारा यहाँ पर दी एंड हो गया, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का अब तरीका क्या है? इन सब नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। कितनी दफ़ा 2 आ रहा है? हमारे पास 5 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो हम इन सबको देखो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका बता रही हूँ कैसे मल्टीप्लाई करना है। गौर से देखिएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से किया 8 हो गया। 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 हो गया, ठीक है। तो 32 को अब मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है? यहाँ तक मेरे पास अगर मैं 2s को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाता है 32। अब 3s को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 को 3 से किया तो 9 हो गया। 9 को 3 से किया तो मेरे पास आ गया 27। तो इसका मतलब ये है कि मैंने डायरेक्ट अब मल्टीप्लाई कर देना है 32 को 27 के साथ। ये आपकी फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है कि आपने जल्दी-जल्दी किस तरह मल्टीप्लाई करना है। बजाए कि आप एक-एक नंबर को करते जाओ और उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाओ तो फिर तो आप गए, ठीक है। आपने इसको फास्टली मेंटली मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपने आसानी से निकाल लेना है, ठीक है। तो अब 32 को मैंने 27 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ। अगर तो आपको वो वाला मेथड जो मैं शॉर्ट्स में आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड समझाती हूँ वो नहीं समझ आता तो आप अपने लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब इसका मेरा आंसर आ गया 864 और यही मेरा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो था लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय डिवीजन मेथड बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा और अच्छा-सा कमेंट मेरे लिए छोड़ के जाइएगा और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा, ठीक है। चलिए अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।